गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी जो हैबिटें होती है, आदत क्या होती है और आदत से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हम आदतें हमारे जीवन के लिए अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आदत क्या होती है। दोस्तों, आदत वो होती है जो हम बार बार दोहराते हैं और वही हमारे व्यवहार में बार बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार वही हैबिटें हम उसको रिपीटली करके दोहराते हैं। तो दोस्तों, आदतें हमारे जीवन में आदतें अच्छी भी होती है और आदतें बुरी भी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें ये आदत किसके लिए होती है। क्योंकि हम जिस दर्शन की बात करते हैं, वेदांत दर्शन, जो मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, वेदांत दर्शन हमेशा ये पूछता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है वो होता किसके लिए। क्योंकि कोई ऐसा डूअर है हमारे अंदर जो उन पुरानी हैबिटों को पकड़ के रखा हुआ है। दोस्तों, हमारे अंदर जो हैबिट का जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न हमारे अंदर ये रेगुलर बार बार क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपनी ब्रेन की एक्टिविटी को समझना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ जो आदतों का करने वाला जो डूअर होता है उसको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर हमने कई बार इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि हमारे अंदर जो एक ऐसा तत्व होता है जिसको हम मैं बोलते हैं। क्योंकि आदत तो किसी के लिए होती है, किसी के लिए होना मतलब किसके लिए होती है, अहम के लिए होती है, अहंकार के लिए, जो हमारे अंदर विद्यमान है। और दोस्तों, ये अहंकार जो होता है, ये हमारी पाश्विक वृत्तियों के साथ जुड़कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, और हमने कई बार इसकी चर्चा भी किया है। क्योंकि ये किसी भी आदतों के ट्रैप में बार बार उसकी पुनरावृत्ति क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों, जो हमारा मैं होता है, हमारे अंदर जो एक अशुद्ध मैं है जिसको अहंकार बोलते हैं, और ये अहंकार हमारे अंदर जो हमारे मनुष्य के जो इवैल्यूएशन में जो हमारे जो जीन्स है, जिसके अंदर हमारी जो पाश्विक वृत्तियाँ बैठी हुई है, ये मैं, अशुद्ध मैं, हमेशा उन पाश्विक वृत्तियों के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे अंदर हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि हमारे अंदर एक इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता का अभाव होता है, और अपूर्णता हमेशा जीवन में कुछ चीज़ें मांगती है और पूर्णता मांगती है कि कुछ चीज़ को पालूँ, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। तो दोस्तों, हमारे अंदर भी जो ये मैं है, अहंकार जो है, ये अहम जो है, ये चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से अपने आप को किसी भी चीज़ से जोड़कर अपने आप को पूर्ण कर लूँ। इसीलिए दोस्तों, वो तरह तरह के संसार में विषयों के साथ वस्तुओं को अर्थ दे देकर अपने मन का विषय बना लेता है, और उस विषय को वो भोगना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, जब हम किसी चीज़ के जैसे आदतें, जैसे इसको एक छोटे से एग्जांपल से जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे हमारी आदतें होती है कि हम रोज़ सुबह उठ के ब्रश करते हैं और रात को सोते समय ब्रश करते हैं, तो इट इज़ अ गुड हैबिट फॉर द बॉडी। तो दोस्तों, ये शरीर के लिए अच्छा होता है कि हमारे अंदर कुछ टॉक्सिक चीज़ें ना बचे, तो उसको मतलब वी नीड टू रिमूव फ्रॉम द माउथ, सो हमारे अंदर कुछ सड़न पैदा ना करे। तो इसके लिए हमें 2 टाइम ब्रश करने के लिए करना चाहिए, जो हमें डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि हम अपने बॉडी को स्वस्थ रख सकें। लेकिन दोस्तों, इसी के अपोजिट एक आदत होती है कि हमारे अंदर जो नेल्स बड़े रहते हैं, नाखून बड़े रहते हैं, यदि हम उस नाखून को दांत से चबाएं तो इट इज़ अ बैड हैबिट। तो ये हैबिट का जो चुनाव करने वाला होता है, ये हमारे अंदर स्वयं एक ऐसा तत्व है जो अहंकार, वो उसके पास एक चुनाव का अधिकार होता है कि उससे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझने का। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा जो मैं होता है वो अज्ञान में होता है, क्योंकि हम कभी भी स्वयं को जानने की कोशिश नहीं करते। हम कभी भी वी आर नॉट सर्चिंग कि हु एम आई। हम कभी भी ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ। और जब हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो यही हमारे अपूर्णता का भाव हमारे जीवन में छाया हुआ रहता है, और ये अपूर्णता का भाव ही हमें संसार की ओर ले जाता है। जैसे हमने कहा कि जैसे पिछले वीडियो में भी समझा था कि द्वैतात्मक मतलब ड्युअलिटी। तो द्वैत में जो हमारी दोनों आंखें संसार की ओर देखती है, और जितनी भी चीज़ें संसार से जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ संसार की ओर जाती है और जितनी भी चीज़ों को एक्वायर करके वो ले आती है, हमारा अहंकार उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता है जिनसे उसको लगाव होता है। तो
दोस्तों हमारी आदतें कैसी निर्मित होती है। आदतें मतलब कई प्रकार की हो सकती है। जैसे हम गलत चीज़ों के ट्रैप में फंस जाते हैं, नशा में फंस जाते हैं। दोस्तों नशे में भी क्यों फंसते हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ हम इवाल्व होके आए, तो हमारे अंदर पूर्वजों पिछले जन्म के कई ऐसे संस्कार विद्यमान हैं जो हमें अपने परिवार के लोगों से, यानी जब हम पैदा होते हैं उसी समय से हम हमारे परिवार में जो लोग जो करते हैं उसको देख के हमारे अंदर उनकी स्मृतियाँ हमारे हिपोकैम्पस में बनते जाती है, और वो स्मृतियाँ ही हमारी आदतें बन जाती है। क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी हमारी इंद्रियाँ रात दिन जो देखती है वही हमारे माइंड में इकट्ठा हो जाती है, और उसी के आधार पे हमारा जो ये अहम है ये उनके साथ अनुभव लेने का काम करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे ही हम गुटखा खाने वालों की संगत में चले जाते हैं, शराब पीने वालों की संगत में चले जाते हैं, तो हम कभी एक बार उनके ट्रैप में फंसते हैं, तो धीरे धीरे हम फिर उनके संगतों में रह के उन आदतों को अडॉप्ट कर लेते हैं। और दोस्तों फिर वो आदतें हमारे अंदर ऐसी हो जाती है कि जो हम एक बार बार करने की उसके जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में डेवलप हो जाते हैं, और वो पैटर्न हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। और दोस्तों वो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद जैसे फिर वो क्रियाएं जब जिस टाइम पे आपने उसको सेट किया है, जिस टाइम पे आप उस हैबिट का उपयोग करते हैं, वो उसी टाइम पे आपको रिमाइंड कराएगा और आप स्वतः उसके तरीके से करने लगेंगे। तो दोस्तों जैसे कोई आदमी खाना खाने के बाद गुटखा चाहिए उसको, तो वो उसको खाना खाने के बाद ऑटोमेटिक उसका अलार्म बज जाएगा, उसको गुटखा चाहिए। चाय पीने वाले का जैसे उसको दिन में 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए। दोस्तों ये जितनी भी जो आदतें होती है, ये आदतें सिर्फ हमारे अंदर जो अहंकार बैठा है, अहम बैठा है, ये अपनी अपूर्णता मिटाना चाहता है। क्योंकि ये अपूर्णता मिटाना इसलिए चाहता है क्योंकि इसका हमने पहले भी चर्चा की कि इसका जो स्वभाव होता है, हमारी चेतना का जो स्वभाव होता है वो होता है आनंद, प्रेम, करुणा। क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते, हम स्वयं अज्ञान है, इसलिए हम स्वयं को नहीं जानते और हम अपने अस्तित्व को भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम उस परम सत्य की उच्चतम परम सत्य की चेतना है, जो परमात्मा की चेतना है, जो सिर्फ मनुष्य जाति के अंदर है, जो समझ सकती है, बोध कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है और अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। परंतु दोस्तों हमारे अंदर ये जो अज्ञान अहम जो होता है ये स्वयं को नहीं जानता है, और जब जो आदमी स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञान में जीता है। अज्ञान आदमी क्या करेगा, वो हमेशा गलत ही काम की ओर फंसेगा। तो हम कुछ देखते नहीं, हम सिर्फ हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तो दोस्तों हमें नशे वाली चीज़ें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो हमारे को थोड़ा सा सेडेशन देती है, हमें से थोड़ा सा राहत दे देती है, यानी हमारे बॉडी को शिथिलता कर देती है। तो हमें सिंथेटिक मतलब प्लेजर मिल जाता है, बॉडी को फिजिकली प्लेजर मिल जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा नशे की तरफ ये हो जाते हैं। दोस्तों नशा वाइन का भी होता है, गुटखा का भी होता है, खाने का भी नशा होता है। यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा खाना खा ले तो उसका भी नशा होने लगता है, और खाना खाने के बाद आपको नींद आ जाती है। तो नशे की जो वेराइटी ऑफ द नशा कहना चाहिए, देयर इज़ सो मेनी टाइप्स। बट ये होता है कि दोस्तों हमारे अंदर जो इसकी कोई नशा अपने आप में ये बता के नहीं आता कि मैं कितना खतरनाक हूँ। लेकिन दोस्तों जब हम उस नशे के ट्रैप में फंस जाते हैं और हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर ये नशा करवाने वाला कौन है, क्योंकि नशा करवाने वाला हमारे अंदर बैठा अहम है और वो अज्ञान है, और वो अज्ञान ही वो उस चीज़ के बारे में नहीं जानता और उस चीज़ को पकड़ के वो अपने भोग का साधन बना लेता है। दोस्तों इसी वजह से हम दारू के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसी तरह से हम हर प्रकार के आदतों में के गुलाम हो जाते हैं, चाहे वो समाज की आदतें हो, राजनीति की आदतें हो, चाहे हमारे शरीर की उठने वाली आदतें हो। तो और ये सब आदतें हमारे पूर्वग्रहों यानी बायस यानी जो पूर्वाग्रहों के अनुसार भी आती है। क्योंकि दोस्तों और हमें अपनी आदतों को बदलने के लिए चाहिए रहता है एक नया माहौल, नया एटमॉस्फेयर। दोस्तों हमारी आदतें हमारी पार्श्विक वृत्तियों से जनित होती है, और पार्श्विक वृत्तियाँ हमेशा हमारे आत्मज्ञान से जाती है। तो दोस्तों यदि हम जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें पहले अध्याय में हम समझाते हैं कि जो अर्जुन विषाद योग, कि भगवान श्री कृष्ण को गीता की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, 18 अध्याय 700 श्लोक की आवश्यकता अर्जुन को समझाने के लिए क्यों पड़ी थी। दोस्तों जब हम अपनी पार्श्विक वृत्तियों के मोह में फंसे होते हैं तब हमें विचार काम नहीं करते। हम एक ऐसा तल चलता है, हम निचले तल से लेते हैं कि कर्म, विचार, वृत्ति और आत्मा। तो दोस्तों कभी भी कर्म से आप विचार को चेंज नहीं कर सकते,
विचार से आप वृत्तियों को चेंज नहीं कर सकते और वृत्तियाँ सिर्फ चेंज होती है आत्मा से। तो ये जो तल होते हैं, कर्म, विचार, वृत्ति और आत्मा, तो दोस्तों आप नीचे से देखेंगे, नीचे की चीज़ उससे ऊपर वाली चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकती, और विचार कभी भी वृत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वृत्तियाँ हमेशा कंट्रोल होती है आत्मज्ञान से। दोस्तों इसको एग्जाम्पल लेके हम ऐसा समझते हैं, जैसे कर्म किसी विचार को चेंज नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जाम्पल दोस्तों, कि यदि सपोज़ मैं यदि आपके यहाँ आया तो आप मेरा स्वागत करेंगे, आप मेरे लिए मतलब जो भी आप एक रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि मैंने किसी समय आपसे कोई हार्ट टॉक किया था या किसी समय आपसे दो बात हुई थी, फिर भी उसके बावजूद मैं आपके घर चले जाता हूँ, तो आप कर्म के आधार पर मुझे पूरा रिस्पेक्ट सम्मान देंगे। लेकिन दोस्तों क्या आपके अंदर जो एक विचार बैठा है कि किसी समय मैंने आपसे कुछ मिसबिहेव किया था, तो क्या आप कर्म करके उस मिसबिहेव को, तो विचार को तो नहीं बदल सकते ना, क्योंकि वो तो हमेशा खटका रहता है कि यार ये व्यक्ति ने ऐसा किया था। तो दोस्तों ये होता है हमारी जो यानी कर्म कभी किसी विचार को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि विचार तो हमेशा बना रहता है। तो कर्म के आधार पे हम किसी विचार को नहीं चेंज कर सकते। उसी प्रकार दोस्तों विचार के आधार पे वृत्तियों कहाँ से आती है? आदत से। वृत्तियों से आदत बनती है, तो विचार कभी आदतों को चेंज नहीं कर सकता। जैसे दोस्तों हम परिवार में जैसे कोई शराब के नशे में हो जाता है, गुटखा खा लेता है, 10 बार चाय पीता है, ज़्यादा मीठा खाता है, ज़्यादा सिगरेट पीता है, या परिवार में बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, या किसी भी टाइप की टेंडेंसी में फंसा हुआ है या मोह में फंसा हुआ है, तो हम उसको समझाते हैं कि नहीं तू ये सब छोड़ दे, ये सब आदतें अच्छी नहीं होती। तो विचार हमारे मानसिक गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो मन के आधार पर जो विचार आते हैं, हम उनसे यदि उनको समझाएं तो वृत्ति कभी भी समझती नहीं। जो आदतें जो होती है वो विचारों के आधार पर नहीं समझती। अब दोस्तों मोस्टली 90% यही होता है कि विचारों के आधार पर वृत्तियाँ कंट्रोल नहीं होती। हाँ, हमारी वृत्तियाँ कंट्रोल होती है हमारी। आप किसी भी व्यक्ति को सुझाव दे दीजिए छोड़ दिए, लेकिन फिर भी वो शराब नहीं छोड़ता, यानी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों जब हम ये जो आदतें जो होती है, जब हम अपने अस्तित्व के ग्रंथ आत्मा सत्य की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे उन ग्रंथों को हमारे जीवन में जो आत्मज्ञान होता है, आत्म अवलोकन होता है, और जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान मतलब यही होता है कि स्वयं को जानना मतलब जो हमारे अंदर एक जो अज्ञान बैठा हुआ है, जो हमारे इन पाश्विक वृत्तियों की आदतें में फंसाया हुआ है, वो हमसे तरह तरह की गुनाह करवाते रहता है। लेकिन दोस्तों हम उसको समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम स्वयं अज्ञान में, हमारे अंदर एक ऐसा विशुद्ध मय खड़ा नहीं होता, एक साक्षित वाला मय खड़ा नहीं होता कि वो अशुद्ध मय की गतिविधियों को देख सके। तो दोस्तों इसी वजह से हम अपनी आदतों में फंस जाते हैं। क्योंकि देखो हमारा हर मनुष्य का स्वभाव होता है आनंद, प्रेम, करुणा, परंतु वो स्वयं को नहीं जानता। इसीलिए वो अपने अंदर की बेचैनी को मिटाने के लिए वो किसी न किसी आदत से चिपकते रहता है। दोस्तों आदतें कई प्रकार की होती है। आदतें मतलब दारू पीने वाला, नशा करने वाला ही आदतें नहीं होती। लालच की आदतें होती है, किसी की पैसा कमाने की आदत होती है, राजनीति पॉलिटिक्स में नेता बनने की आदत होती है, ईर्ष्या करने की आदत होती है। यानी देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द हैबिट एंड इट कैन टेक प्लेस इन आवर लाइफ। सो बहुत सारी वेराइटी होती है दोस्तों हमारे जीवन में आदतों की। तो हमें आदतों से कैसे मुक्ति चाहिए? तो दोस्तों आदतों से मुक्ति सिर्फ आपको कृष्ण की गीता को पढ़िए, और उच्चतम ग्रंथ दुर्गा सप्तशती को पढ़िए, भारत के दर्शन को पढ़िए, वेदांत दर्शन जो सर्वोच्च उच्चतम ग्रंथ है, जो 6 दर्शन जो है सांख्य योग, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, और ये उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन को समझिए। दोस्तों ये हमारे जीवन के अस्तित्व के ग्रंथ है। कृष्ण की गीता समझिए, निश्चित ही आपकी हैबिट छूटेगी। दोस्तों ज्ञान ही एक ऐसा होता है, जब आप स्वयं को देखना शुरू करते हो, स्वयं के प्रति सचेत होने लगते हो, स्वयं के प्रति अवेयर होने लगते हो, तो आपके अंदर एक ज्ञान का प्रभाव निरंतर बढ़ने लगता है। और दोस्तों फिर ये जो आपकी जो आदतें होती है धीरे धीरे सोते ही गिरने लगती है। तो दोस्तों हम कई बार ये होता है कि हम अपनी आदतों को छुड़ाने के लिए किसी बाबा के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। तो दोस्तों हमारी आदतें कभी नहीं छूटने वाली है, और ये आदत ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। क्योंकि दोस्तों हर आदतें अपने आप में केमिकल स्ट्रक्चर्स होती है।
हमारे अंदर जो सिस्टम बने हुए एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोनल सिस्टम है, ये हमारे अंदर सब पार्श्विक वृत्तियों के आधार पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों हम उस परमात्मा ने हमें एक समझ दी है, चेतना दी है। हम उस चेतना को अच्छे उच्चतम ग्रंथों के माध्यम से हम उसको अपनी चेतना को नर्चर कर सकते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी खाना खिलाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों हमारे मन को और चेतना को, इन मन में ऐसे विषयों का समावेश कीजिए जो आपकी चेतना को ऊपर उठाए, उच्चतम शिखर पे ले जाए। और हमारा धर्म भी यही है कि हम पशु के तल पे पैदा होते हैं और इस शरीर मिला हुआ है कि हमें अपने शरीर को समझ के, यानी तन को समझ के, मन को समझ के अपनी चेतना को नर्चर करना है उच्चतम ग्रंथों के माध्यम से, और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों आदतें जो होती है, हमें आदतें हमारे स्वयं के अंदर से आती है। हमारे अंदर ही एक ऐसा कल्प्रिट या ऐसा एक अहंकार बैठा हुआ है जो यानी हमारा दुश्मन कहना चाहिए, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, जो हमें न जाने संसार की ये द्वैत की आंखों से देख देख के वो हर चीज़ का भोग करना चाहता है। और भोग दोस्तों, वो किसी भी चीज़ का भोग करेगा तो अपने शरीर के माध्यम से ही करेगा, और शरीर के माध्यम से करेगा तो शरीर को नुकसान पहुंचा के ही करेगा। तो दोस्तों यदि आज संसार में इतने लोग हैं, हर आदमी अपनी बुरी आदतों में फंसता जा रहा है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे अंदर लालच। हम इतने अपने समाज के गुलाम हो चुके हैं, हम अपनी विलासिता के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हम अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए रात दिन भागते रहते हैं। और दोस्तों कई बार हर डिज़ायर केमिकल्स होती है, वो डिज़ायर जब फुलफ़िल नहीं होती तो हम अपनी गलत आदतों में फंस जाते हैं। दोस्तों शराब पीने वाला शराब के नशे में धुत हो जाता है, गुटखा खाने वाला गुटखा के नशे में धुत हो जाता है, और कई ऐसे होते हैं जो ये दोनों चीज़ नहीं करते, समाज के सामने सोचते हैं कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों वो लोग भी कहीं खाना ज़्यादा खा के अपने शरीर को बढ़ा लेते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं। तो हर प्रकार से वो अपने शरीर का भोग करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों शरीर भी हर एक चीज़ के लिए एक मिला हुआ है, एक संतुलित जीवन जीने के लिए शरीर मिला हुआ है। क्योंकि ये परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है, इस प्रकृति माँ ने हमें शरीर बनाया है, ये शरीर हमें मुक्ति के लिए चाहिए, मुक्ति के लिए मिला है। मुक्ति किससे? कि जो हम पार्श्विक वृत्तियों, हम इवोल्यूशन से हमारा शरीर बढ़ा है, तो हमारे अंदर जो एनिमल टेंडेंसी यानी पार्श्विक वृत्ति है, जो जानवर और हमें सेम होती है, हमें इनसे मुक्ति चाहिए। और दोस्तों मुक्ति के लिए ही हमें 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन दोस्तों धर्म की परिभाषा ये होती है कि धर्म हमें होता है कि हमें जीवन के बंधनों से मुक्ति चाहिए, मुक्ति, फ्रीडम, लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? लिबरेशन मतलब वी नीड टू लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल टेंडेंसी। तो दोस्तों हमें अपनी पार्श्विक वृत्तियों से मुक्ति चाहिए। तो दोस्तों आदतें अच्छी और बुरी दोनों होती है। आदतें का जो डूअर जो होता है, उसको पकड़ने वाला, उसको समझिए, उसके खिलाफ, यानी आपको अपनी आदतों को छुड़ाने के लिए स्वयं के अगेंस्ट जाके युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध से होना पड़ेगा आपको, मतलब ऑस्टेरिटी, तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब स्वयं की आदतों को छोड़ने के लिए। और दोस्तों आप इसके लिए कहीं भी जाएंगे, किसी भी डॉक्टर, किसी भी पंडा, पुजारी, धार्मिक गुरुओं के पास जाएंगे, आप किसी भी मतलब धर्म गुरु के पास जाके, एस्ट्रोलॉजी के पास जाके फंसिए ना। ये आप स्वयं कृष्ण की गीता पढ़िए, स्वयं को समझिए, आप स्वयं ही अपने आप की आदतों को छुड़वा सकते। नोबडी कैन हेल्प यू, यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू कैन हील एंड यू विल गेट रीड फ्रॉम योर बैड हैबिट, ओनली यू आर अदर पर्सन कैन हेल्प यू एंड आई कैन गाइड यू, कि मतलब यू गो थ्रू दिस वे, if you will follow the right way तो definitely your habit will fall down। so दोस्तों हमारी आदतें हमारी पार्श्विक वृत्तियों से आती है, और उस आदतों का भोग करने वाला हमारे अंदर बैठा एक अहंकार है। हमें उस अहंकार को जानना है, अपने आत्मज्ञान को जानना है, और दोस्तों आत्मज्ञान को जान के ही आप अपने जीवन से इन आदतों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि आदतें के डिसएडवांटेज ये होते हैं दोस्तों कि आदतें हमारे संबंधों को ख़राब कर देती है, हमारे परिवार में वाद विवाद खड़ा कर देती है। दोस्तों आदतें हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देती है, दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा देती है। तो देयर इज सो मेनी डिसएडवांटेज ऑफ द हैबिट वी एक्वायर। तो दोस्तों कई प्रकार की इसमें सामाजिक अपराध भी कहते हैं इसे, कि आदत हमें गलत ट्रिप में ले जाती है। और दोस्तों ये सिर्फ हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते, हम अज्ञान में जीते हैं। हम ये नहीं जानते कि मेरे अंदर जो डूअर है वो कौन है,
जो एक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, एक गतिविधियों के साथ अपने आप को कनेक्टिविटी करके रखता है। तो दोस्तों, आदतें बहुत सारी प्रकार की होती है, इनका जितना बखान करोगे उतना कम है, क्योंकि हमारी सारी पार्श्विक वृत्ति हमारे अंदर बैठी हुई है और हमें अपने जीवन से सही राह पे जीवन की मुक्ति हमें जीते जी मिल सकती है। उसके लिए हमें सिर्फ अपने अस्तित्व के ग्रंथ को पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, कृष्ण की गीता को पढ़िए, भारत के दर्शन शास्त्र को पढ़िए, माँ दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ को पढ़िए, मार्कंडेय पुराण को पढ़िए। दोस्तों, ये 3 अनमोल चीज़ें हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, आपके जीवन में वो उच्चतम प्रकाश ला सकती है, वो आध्यात्मिक प्रकाश ला सकती है, जो आपके अंदर जो आपके यानी अंधे तहखाने में जो बैठी वृत्तियाँ हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। बशर्ते दोस्तों आपको मतलब एवरी डे यू नर्चर योर कॉन्शियसनेस विद द रिलीवेंट ग्रंथ। दोस्तों, आप अपनी चेतना को उच्चतम ग्रंथों से नर्चर कीजिए, अपने पढ़िए, समझिए और किसी भी अंधविश्वास हिपोक्रेसी में मत फंसिए, क्योंकि दोस्तों आजकल इतने सोकास बाबा दे आर अवेलेबल इन दिस एनवायरनमेंट एंड दोस्तों किसी के ट्रैप में न फंसिए। आप स्वयं अपने आप को जागरूक कीजिए, क्योंकि आप में एबिलिटी है, आप में हर योग्यता है, सिर्फ आपके अंदर अपने आप को पहचानने की एबिलिटी डेवलप कीजिए। तो वो एबिलिटी कृष्ण से आती है। कृष्ण हमारे अस्तित्व के ग्रंथों को देने वाले श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत दर्शन और अच्छे फिलासफर्स का साथ कीजिए। दोस्तों, बुद्ध का साथ कीजिए, भगवान बुद्ध का, महावीर स्वामी का, स्वामी विवेकानंद जी का, रमन महर्षि जी का, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का और बहुत सारे जो संत महात्मा हुए जिन्होंने हमें, कबीरदास साहब का, जिन्होंने आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने अपनी हर बातों को सरल सरल छोटे छोटे दोहों के माध्यम से समझा दिया। तो दोस्तों, जितने भी जो आध्यात्मिक गुरु हुए, आदि शंकराचार्य जिन्होंने हमें वेदांत दर्शन का इंटरप्रिटेशन दिया, तो ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले ऋषि मुनि हैं, इनका साथ कीजिए। दोस्तों, हर बैड हैबिट से आप मुक्ति पाएंगे। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों अपने जीवन में जो गलत आदतों के कारण अपना जीवन को एक अज्ञानता की ओर ले जा रहे, वे अपने जीवन में इस कृष्ण की गीता का प्रकाश लाएं और अपनी बैड हैबिटों से मुक्ति पाए। तो दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है लिबरेशन, 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 मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।